नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी लंबे समय से दोस्तों आप लोग इंतज़ार करते थे चतुश्रेणी भर्ती की, और मैं आज आपको ऐसी न्यूज़ देने वाला हूं दोस्तों। तो शायद आपको इससे अच्छी शायद ही खुशखबरी मिल सकती हो। किसी के लिए ये दुख भरी भी होगी कि यार ये भर्ती तो आने वाली थी, फिर अचानक इस भर्ती पर रोक क्यों लग गई। और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके बारे में पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, फिर प्रतिक्रिया दीजिएगा। पहले धन सिंह रावत जी ने कहा था कि भाई भर्ती अक्टूबर में आएगी, फिर कहा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आएगी, फिर कहा रुद्रपुर में आएगी, फिर कहा उन्होंने जनवरी तक आ जानी संभावित है, लेकिन स्थिति जस के तस बनी हुई है। और मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ दिखाने वाला हूं दोस्तों, ताकि आप इस न्यूज़ से और उत्तराखंड में आने वाली भर्ती जो शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती है उससे आप थोड़ा सा जोड़ें उस चीज़ को और समझें। ऐसा हमारे उत्तराखंड में भी दोस्तों हो सकता है। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, चतुर्थ श्रेणी में अब आउटसोर्स भर्ती पर रोक, सरकार ने पलटा अपना पुराना फैसला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी पदों को आउटसोर्स से भरने के लिए राज्य शासन द्वारा पौने 3 साल पहले जारी किया आदेश निरस्त कर दिया। आदेश निरस्त होने के बाद किसी भी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारी नियुक्ति नहीं की जाएगी। सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले बंद कर चुकी है। पौने 3 साल पहले जारी आदेश में कहा कि नियमित पदों के लिए भर्ती होने वाले आउटसोर्स के रूप में यह सेवाएं ठेकेदार के माध्यम से ली जा सकेंगी। वित्त विभाग 31 मार्च 2030 को विभिन्न भागों में चतुर्थ श्रेणी की कर्मियों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से रखने के लेकर निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश नियमित कर्मियों की उपलब्धता में हो रही देरी और तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जारी किया था। अब सीधी सी दोस्तों बात यह है कि भाई आउटसोर्स के आधार पर भर्ती होनी थी, और भर्ती भी वो वाली होनी थी जिनको तत्काल जिस भर्ती की आवश्यकता थी, लेकिन वो अब निरस्त कर रहे हैं इस शासन आदेश को, क्योंकि नियमित पदों पर नियमित भर्ती ही होगी। ऐसा कहना है भोपाल मध्य प्रदेश में। सेम प्रोसेस हमारे उत्तराखंड में भी है चतुर्थ श्रेणी भर्तियों के लिए। जी हाँ, आइए बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सचिव हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, मंडलायुक्त हैं, डीएम से मांगा खाली पदों का ब्यौरा। समूह क, समूह ख और ग के पदों की जानकारी मांगी गई है। इस साल आने वाली हैं भर्तियों की बहार, लेकिन इन भर्तियों में कहीं भी ग्रुप डी भर्ती का दोस्तों जिक्र तक ही भी नहीं किया गया। जबकि हाईकोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट की जो पीठ है उन्होंने दोस्तों साफ साफ यहाँ पर कहा है, देखिए दोस्तों, साफ साफ यहाँ पर कहा है, केवल ग्रुप डी भर्ती के बारे में ही कहा है। पीठ ने चतुर्थ श्रेणी पदों को डाइंग कैडर का मतलब होता है समाप्त होने वाला संवर्ग घोषित करने पर भी दोस्तों सवाल उठाए हैं। पीठ ने यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश की जिस नीति को आधार बनाकर इन पदों को खत्म किया जा रहा है उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है। ऐसे में इन पदों को समाप्त करना रोजगार के अवसरों को बंद करने जैसा है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है भैया कि जो ये ठेकेदारी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं संविधान का आर्टिकल 14, 16 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे राज्य की बड़ी निष्क्रियता भी माना है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर खाली पद हैं तो क्यों ना उन पर दोस्तों स्थायी भर्ती की जाए। लंबे समय से दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के युवा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भर्ती अभी तक नहीं है। तो उनका हवाला दिया है उन्होंने कि 7वें वेतनमान में मर्द घोषित हो चुका है चतुर्थ श्रेणी का पद, तो कैसे उसको बहाल किया जाए। यहाँ पर कर्मचारी संगठन लगातार चतुर्थ श्रेणी पदों को पुनर्जीवित करने की भी दोस्तों मांग कर रहा है। आप देखिए, किसी के लिए तो बड़ी खुशखबरी होगी, चलो जब भर्ती आएगी कम से कम सरकारी आए, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुख खबरी होगी जो चाहते हैं कि यार कम से कम आउटसोर्स किया जाए। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बात बताने वाला हूँ। आउटसोर्स भर्ती में कभी कभी वेतन 2 से 3 महीने नहीं मिलता, जैसे हमें जानकारी मिली है, और कभी मिलता है तो दोस्तों अपेक्षा से काफ़ी कम मिलता है। इसके चलते दोस्तों हाईकोर्ट ने देखिए वन विभाग में दैनिक श्रमिकों का मानदेय भी दोस्तों बढ़ाया जाए। यहाँ पर लिख रखा है कि कहीं मानदेय दोस्तों 12,539 है तो कहीं 14,023 रुपये मिलता है। कटौती के बाद यह राशि क्या हो जाती है और भी कम हो जाती है। बाकी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के 2,364 पदों पर भर्ती जल्द। यहाँ पर देखिए दोस्तों 15,000 रुपये मानदेय हैं। अब ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी दोस्तों यकीन कीजिएगा, इस पर काफ़ी समय से दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भर्ती आने की उम्मीद अब धीरे धीरे दोस्तों ख़त्म होती जा रही है। अब कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी इस पर कहना दोस्तों जल्दबाजी होगा, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं, हम इस पर पल पल के नज़र बनाए हुए, हम छोटे से यूट्यूबर हैं, जो भी हमें जानकारी मिलती है हम आपको साझा कर देते हैं। अगर भोपाल मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ऐसा हो रहा है
तो यकीनन हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा ही होगा। इस भर्ती पर दोस्तों रोक लगनी लाजमी है, क्योंकि ये भर्ती कहीं ना कहीं सरकारी होनी चाहिए और नियमित रूप से होनी चाहिए। बाकी आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।